आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, कहा ऐसे ऐसे जाता है शॉर्टकट में, कभी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। ऐसा था यजीद तो फिर वैसा था, तो यूं नहीं करा था, उसने ये नहीं किया था। यजीद के हिमायती भी खुल के नहीं करते। तो यजीदियों की हैसियत है कि खुल के अपना बाप को बाप नहीं कहते। और हुसैन वो है कि हुसैनी कभी छुप के नहीं कहता मैं हुसैनी हूं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, हम खुल के कहते हैं अहले बैत जिंदाबाद, और हम खुल के कहते हैं सहाबा जिंदाबाद। हमारा अकीदा साफ है। पूरी दुनिया में दूसरी कोई ऐसी जमात नहीं है इस सवादे आजम अहले सुन्नत के अलावा जो अहले बैत को भी खुल के जिंदाबाद कहती हो और सहाबा को भी खुल के जिंदाबाद। पूरी दुनिया में नहीं है कोई। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं वो सुन्नी कि हम अहले बैत के भी गुलाम और सहाबा के भी गुलाम। हमें सहाबा की गुलामी भी मिली है, अहले बैत की भी मिली है। ना अहले बैत से हटेंगे ना सहाबा से हटेंगे। इधर गए तब भी बर्बादी, इधर गए तब भी बर्बादी। चूंकि मेरे नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है। हदीस पूरी सुन लीजिएगा। सरकार फरमाते सफीने नूह की तरह, यानी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब पूरी दुनिया में एक बहुत भारी तूफान आया, जमीन पे वही लोग जिंदा बचे जो उस कश्ती में सवार थे। अब मेरे नबी फरमाते मेरी अहले बैत सफीने नूह की तरह है, जो इसमें बैठेगा वो आसान, वो अब तैर पार हो जाएगा, वो उसका बेड़ा सलामती को पहुंचेगा, वही बचेगा। फिर नबी ने इस पे हदीस में मेरे आका को पता था ये कुछ लोग मेरे अहले बैत को मानेंगे और सहाबा से दूरी इख्तियार करेंगे, इस वजह से हदीस यहां पूरी होती है। फरमाया मेरे अहले बैत जो है ना वो सफीने नूह की तरह है। फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। अब सितारे का मतलब ये है पहले डायरेक्शन नहीं था, पहले जितना भी डायरेक्शन समंदर के अंदर देखा जाता था वो देखते थे सितारों से। जो दुनिया, जो भी जहाज का कैप्टन सितारे देखना नहीं जानता था उसकी कश्ती डूब जाती थी, किसी ऐसी जगह पहुंच जाती थी जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल साफ है, वो किसी ने अहले बैत को छोड़ दिया तो किसी ने सहाबा को छोड़ दिया। हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। मेरे इमाम ने इसी हदीस की तर्जमानी की और फरमाने लगे अहले बैत, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हजरत रसूलुल्लाह की। नज्म है, थोड़ा सा माइक में आवाज ठीक करें, नज्म है और नाव है इतरत। किधर हटना नहीं किसी नए मौलवी के चक्कर में। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी। खुल के कह रहे हैं ये बात, पूरी दुनिया की कोई जमात नहीं कह सकती खुल के, हम सुन्नियों के अलावा। और इसी वजह से हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो शेर एक और पढ़ता हूं। यजीदी, किसी यजीदी ने खुल के कभी ये नहीं कहा मैं यजीदी हूं। शेर सुने। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। बोलो दुनिया ये कहे। अच्छा एक शेर और सुनो, ये शेर भी सुन्नी पढ़ सकता है, रावजी नहीं पढ़ सकता। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अभी एक बड़ा शीन ने सफर करके, पाकिस्तान का एक बड़ा शीन यहां आया लखनऊ। उस बड़े शीन ने बड़ी बदतमीजी की और उसने तकरीर के दौरान एक तंज किया। वो समझता था हिंदुस्तान में कोई उसका जवाब नहीं देगा। उस बड़े शीन को ये मेरा जवाब पहुंचा दो, उसको बताओ तू बोलना नहीं जानता, तुझसे अच्छा बेहतर हम जानते हैं। पाकिस्तानियों में अभी इतनी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों से भुगत जाएं। उसने आकर के ये कहा कि सुन्नी और शिया में इनमें 3 नुक्तों का फर्क है, यानी 3 नुक्तों का फर्क, यानी 3 नुक्तों से उसने मुराद लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान का। इन्हें हटा दो तो हम सब एक हैं।
तो उस बड़े शीन के लिए जवाब है कि ये तो तेरे सीने पे है ना तीनों नुक्ते, तू हटा इसका बुग़्ज़, इनका तीनों का बुग़्ज़ तेरे अंदर है, इसे अपने अंदर से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। बहुत आला, शर वाले शीन से सलामती वाली सीन। पाकिस्तानी को दे देना जवाब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे से कभी बोलेगा नहीं। कहिए बचपन में ये सब छोड़ दिया, तू जो अब कर रहा है ना इस उम्र में, बचपन में कर लिया था, अब तो इस तरफ देखते भी नहीं हम, तबीयत उधर हो गई है मबजूल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। हाँ, है कुछ ऐसी बात कि चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। जो लोग मेरे खिलाफ इधर उधर की बातें करते हैं, उन्हें क्या पता मैं उनको बोलने, अब मैं उनको मुंह नहीं लगाता, उसकी हैसियत नहीं समझता उनकी, उनके खिलाफ बोलूं, उनके जवाब दूं। तकलीफ तो होती है उनकी बातों से। गालिब ने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। मगर उनको अहमियत नहीं देता मैं, इसका क्या जवाब देना है बेवकूफ का, है ना। जवाब उसका दिया जाए जो लगे कि ये आदमी ठीक है, जिसका जवाब दो। दुश्मन भी हिसाब से पाले आदमी, हैसियत का दुश्मन होना चाहिए। ये हर आदमी को दुश्मन बनाना मेयार नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब हर आदमी कुछ भी लिख के समझेगा वो मेरा दुश्मन हो गया, अभी उसकी हैसियत नहीं है, मेरे स्टेटस पे आया पहले। अब ये शेर आगे पढ़ता हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। और मक्ते का शेर सुन लीजिए भाई। खौफे यजीब दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। हुसैन, सुभान अल्लाह। और हुसैन की बात करते हैं, एक हुजूर के सहाबी हैं, उनका नाम है हुज़ैफा, हुज़ैफा यमान। उनका मज़ार है बगदाद शरीफ में, मैंने उनके मज़ार पे हाज़िरी की है। हुजूर के राजदार हैं, सरकार के पास रहते हैं। ज़रा ज़ोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। यार ज़रा गौर तो करो, वो सहाबी की किस्मत है कि जब चाहे घर से निकले नबी का दीदार कर ले। उस सहाबी के पैरों की जूती तो बड़ी चीज़ है, उस जूती के नीचे की खाक भी बड़ी चीज़ है। उस खाक के कुछ ज़र्रात अगर मिल जाए तो कफन में रख के बंदा सो जाए तो उम्मीद ही है कि बख्शिश हो जाए। वो सहाबी हुज़ैफा कहते हैं, तवज्जो करना, मेरे नबी ने मुझसे मेरी माँ ने मुझसे कहा जाओ हुजूर के पास जाओ और मेरी बख्शिश के लिए दुआ कराओ। किसकी बख्शिश के लिए बोलो? माँ ने क्या कहा? हुजूर के पास जाओ और मेरी बख्शिश के लिए दुआ। एक एक आदमी है भाई, इधर देखो भाई, भाई भाई आप इधर देखो, बड़े में जो समझो, मैं हर आदमी को देखता हूं, जितने बैठे हैं सब पे नजर है, अल्लाह की भी है उसके रसूल की भी है। मेरी तो नजर बड़ी बेकार है, आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखिए मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, हुज़ैफा कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा हुजूर से मेरे लिए मगफिरत की जाओ। कहते मैं हुजूर की बारगाह में गया, सरकार मस्जिद नबी से अपने हुजरे की तरफ जा रहे हैं, मैं हुजूर के पीछे पीछे हूं। हुजूर ने मुझे अभी देखा नहीं है। हुजूर ने मेरे बगैर मुड़े मुझसे कहा कौन हुज़ैफा? अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमाए और तेरी माँ की भी मगफिरत फरमाए। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं और बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में हमारे
समाया नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए और तेरी माँ को भी बख्शे। सुन हुज़ैफा, आज रात मेरे पास एक फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया था। उसने मुझसे आकर के ये बशारत, ये खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दिल लगा के बोलो। ई को थोड़ा कम करें भाई, ई को कम करें, आवाज ठीक करें, जरा गौर कीजिए। क्या फरमाया, क्या फरमाया, बोलो क्या फरमाया, क्या फरमाया हुजूर ने कि उस फरिश्ते ने ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमतुज़ ज़हरा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा और हसनैन करीमैन को सारे जन्नती जवानों का सरदार बनाया। तवज्जो करें, एक सियाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत सैयदना उसामा बिन जैद बिन हारसा के बेटे। इतने बड़े सियाबी हैं कि इनकी बचपन में अम्मी आयशा फरमाती हैं इनकी नाक भी हुजूर अपने हाथ से पोंछ दिया करते थे। ये हुजूर के इतने करीब सियाबी हैं। ये कहते हैं एक दिन मैं हुजूर के घर गया तो सरकार ने ऐसे चादर ओढ़े हुए, चादर, और सरकार की चादर में पूरा इधर से कभी उठती है कभी इधर से उठती है। मैं देख के कहने लगा हुजूर इस चादर के अंदर क्या है? तो सरकार ने काली चादर हटाई और फिर इधर की हटाई तो कहते मैंने देखा सीधे हाथ के नीचे बगल में हुजूर की इमाम हसन थे और बाईं बगल में हुसैन थे। हुसैन, अच्छा तवज्जो करो, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ए बेटा, ए भाई बैठो, एक मिनट बैठो बेटो, ये कोई ऐसी महफिल नहीं है इसकी एहतराम करना सीखो। हदीस शरीफ को बीच के में छोड़ के जाना बड़ी बेअदबी है। इमाम मालिक एक बार हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ते पढ़ते रोने लगे, पढ़ाते पढ़ाते। जब हदीस पूरी हुई तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? पर मैंने कुर्ते में देखो तो कुर्ते में 6 जगह बिच्छू ने डंक मारा था। कब पहली मर्तबा समझ गया बिच्छू ने डंक मारा, मैं उठा नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने सोचा यार हुजूर की बात पूरी हो जाए चाहे मेरी जान चली जाए, एहतराम में उठूंगा नहीं। ऐसे कोई दीन तुम्हारे घर आया है फिर भी तुम उसको नहीं लेना चाह रहे हो। हुसैन की महफिल से उधर कहां जा रहे हो? कौन सी दुनिया में सुकून मिलेगा तुम्हें? ये हुजूर की महफिल है, यहां सबको सुकून मिलता है। तवज्जो करो जरा, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, सब कह दो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा एक दिन इशा की नमाज में दोनों बच्चे आए। इब्ने असीन ने इस हदीस को नकल किया है। वो कहते हैं सही हदीस है, कहते हैं हजरत अबू हुरैरा आए और आकर के सैयदना अबू हुरैरा नबी पाक, वो कहते हैं हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे बढ़ के आगे आए। एक सीधे बाजू पर हुजूर के बैठा, एक बाएं बाजू पर हुजूर के बैठा, और दोनों जब बैठे नमाज की हालत में तो हुजूर ने नमाज को लंबा किया, उसके बाद दोनों को हटाया और उसके बाद दोनों को प्यार किया। फिर मैंने कहा हुजूर दोनों बच्चों को इनकी अम्मी के पास छोड़ के आ जाऊं सैयदा के दरवाजे पे? फरमाया हाँ छोड़ के आ जाओ। कहते अंधेरा था, हुजूर ने फरमाया अंधेरा है, उजाला नहीं था। फरमाते अबू हुरैरा अचानक बिजली चमकी, और बिजली जब चमकी है तो उतनी देर तक एक चमकी और खत्म हो जाती है, मगर कहते हैं अबू हुरैरा बिजली ऐसी चमकी कि जब तक मैंने दोनों बच्चों को सैयदा के दरवाजे पे नहीं छोड़ा बिजली की रोशनी पूरे मदीने को चमकाती रही। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक बार मैं सफर में था, तवज्जो है, आप लोग सुन रहे हो भाई? सफर में था, कहां पे? कहते प्यास लगी। हुजूर ने फरमाया जाओ अबू हुरैरा कि ये बच्चे किसके रोते हैं? तो मैंने अर्ज की हुजूर आपकी बेटी फातिमा के मैं ऊँटनी के पास से आया हूं, दोनों बेटे आपके नवासे रो रहे हैं। हुजूर गए, फरमाया जाओ अबू हुरैरा, तवज्जो करना, जाओ अबू हुरैरा जाके ऐलान कर दो जो मेरे बच्चों को पानी आज पिलाएगा मैं उसे कौसर का जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों प्यासे हैं। सैयदा से पूछा क्या बात है? अब्बा पानी की नहीं है, इसको प्यास लगी दोनों बच्चों को। अबू हुरैरा कहते हैं पूरे टूर में घूम के आया, पूरे काफिले में कहीं पानी
कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर पानी नहीं है। बच्चे और तेज़ रोने लगे। कहते हुजूर ने फरमाया ज़रा पहले मुझे हसन को दो फातिमा। कहते हैं मैंने इमाम हसन को हुजूर ने सैयदा फातिमा ने हुजूर को दिया तो हुजूर ने गोद में लिया और अपनी मुबारक ज़बान, ए भाई बात रखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाई, हट जाओ भाई, आप इनको तकलीफ हो रही तो उठ जाओ, या तकरीर करने दो या बात करो, बोलो, कहो तो ख़त्म कर दो। नहीं, बात करने का क्या मतलब है? आपको पता है आप बिल्कुल सामने बैठे हो, मेरे ऊपर बड़ा खराब असर पड़ेगा इसका। मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, थोड़ी देर मुझे सुन लो। आप कहो तो ना, मैं ना बोलूं, अभी तो मैंने शुरू की है तकरीर, वो तो खत्म कर देता हूं। कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, चलो ठीक है। नाज शरीफ सुन लो भाई, आप बेअदबी तो ना करो ना। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई पूरी दुनिया भी अगर बेकार हो जाए तो हम वैसे ही सुनाएंगे जैसे बुजुर्गों ने सुनाया। सबसे बड़ा अदब अल्लाह का है, उसके बाद उसके रसूल का। ठीक है, नमाज होती है, देखा है तुमने कैसे खड़ा होता है बंदा हुजूर की बारगाह में? हुजूर के यहां कैसे जाना है? हुजूर की बातें सुनते वक्त क्या एक्टिविटी? हदीस शरीफ हो रही हो, बंदा ऐसे ऐसे देखे और बात करे आपस में। आगे से ख्याल रखो भाई, ध्यान दो। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर की बेटी ने पहले इमाम हसन को दिया, तवज्जो करो, हुजूर के गोद में। तो हुजूर ने प्यास लगी थी ना, तो अपनी मुबारक जबान उनके मुंह में डाल दी। अब वो चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे। कहते फिर वो सो गए। तो हुजूर ने कहा लो अब हुसैन को दे दो। तो हुसैन को दिया। हुसैन को हुजूर ने अपनी ज़बान दी। अब ज़बान चूसते रहे चूसते रहे चूसते, हुसैन भी सो गए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो जो हुजूर को खाने में जहर दिया गया था, गोश्त में, बकरी के गोश्त में, उसमें जहर की वो बोटी हुजूर की ज़बान से लगती ही बोलने लगी। उलमा कहते हैं कि वो उससे पहले नहीं बोली, ज़बान पे लगी तो बोल गई। क्यों? क्योंकि नबी का लुआब ऐसी बरकत रखता है, बेज़बान को लग जाए तो अल्लाह उसको ज़बान दे देता है। अब मुझे बताओ, गोश्त का एक बेजान लोथड़ा जिसे नबी का लुआब लग जाए वो कलाम करने लगे, तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे कलाम करते होंगे जिनकी घुट्टी हुजूर का लुआबे दहन है, पैदा हुए नबी का लुआबे दहन पिया, और जब वो प्यासे होते थे नबी उन्हें ज़बान चुसाते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना मौलाए कायनात की ये रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम हसन जब हुजूर के मिंबर पे बैठ के तकरीर करते थे तो इमाम अली उनकी तकरीर को छुप के सुनते थे। इमाम हसन बड़े बेटे हैं, इमाम हुसैन छोटे बेटे हैं। इमाम हसन तकरीर कर रहे हैं, हजरत अली छुप के सुन रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप इनकी तकरीर सामने बैठ के क्यों नहीं सुनते हैं? कहा मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है, तकरीर नहीं करता। कहा तो फिर छुप के क्यों सुनते हैं? कहा इस वजह से जब ये मिंबर पे बैठ के बात करता है ना, तो इसका लहजा भी अपने नाना वाला हो जाता है और इसका चेहरा भी मेरे नबी वाला हो जाता है। ये वो हसन है। तवज्जो करो जरा, इस बात पे गौर करो, मेरी बात पे और गौर करो। मैं आपसे क्यास करता हूं, हसन कौन है, हुसैन कौन है? हजरत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली एक दिन मदीने की गलियों में चलते चलते हजरत उमर फारूक आजम का सामना हो गया और उन्होंने कहा ए उमर, मुस्कुराए हजरत अली देख के हजरत उमर को, ए उमर आज मैं कई मुल्क घुमा हूं और कई सूबों में तुम्हारी बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं। कहते उमर ने बड़ा इंसाफ कायम किया है, उमर की जैसी हुकूमत कोई नहीं। कहा आप तो मेरे दोस्त हो, आप तो तारीफ कर ही दोगे, अगर तारीफ दोनों बच्चे करें तो बड़ी बात है। क्योंकि हजरत उमर को पता था ये वही बच्चे हैं जिनकी जबान पे आमीन आई तो वो मुबाहिले वाले जो लोग थे वो भाग गए। यही देख के उसने कहा था ये नबी की तो बात अलग करो। जब बहस हुई ना आपस में किससे, नसरानी से और हुजूर से, हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते हो, तो ये बताओ जो बाप के बेटे के अंदर बातें होती हैं बाप के अंदर भी होती हैं, ये बताओ क्या अल्लाह भी पैदा हुआ है? नहीं। का अल्लाह के हाथ पैर हैं, ईसा के हाथ पैर थे? नहीं। लाजवाब हो गया। तो बदतमीजी पर है, मैं आपके लिए बद्दुआ करूंगा, मुबाहिला करूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है तू अपनी बद्दुआ कर, मैं अपनी करूंगा। और जब वो जहां जगह हुजूर जाने लगे ना, फरमाया देखो हसन पीछे, हुसैन पीछे, सैयदा पीछे, और कौन? हजरत अली का तुम आमीन कहना, मैं दुआ करूंगा।
हुजूर जा रहे हैं, तवज्जो करें, हुजूर जा रहे हैं। उनमें का जो एक यहूदी था उसने कहा बिल्कुल यहां से निकल लो, नबी की तो बात छोड़ो, वो जो 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, मेरा दिल कहता है अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो कयामत तक नसरानियों की कोई नस्ल नहीं बचेगी, इस वजह से भाग जाओ। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा फरिश्ता तैयार था, बस मैं बद्दुआ करता और वो आमीन कहते, इनकी नसरानियों की नस्ल खत्म हो जाती। अरे अल्लाह ने हसनैन करीमैन की जबान में वो शान समझो है कि नहीं, जरा गौर करो। हजरत उमर बोले कि आप इन दोनों बच्चों से कहें ये कुछ कहें मेरे बारे में। तो हजरत इमाम हसन, अल्लाह अकबर, जब हुजूर का विसाल हो गया ना, तो हजरत अबू हुरैरा, तवज्जो करो, बुजुर्ग थे हजरत अबू, ऐसे दरवाजे पे दस्तक देते थे रात में। हजरत अली पूछते क्यों, क्या बात है? कि बस जरा हसन को बाहर लाइए। इमाम हसन बाहर आ गए, हुसैन को भी लाइए, दोनों आ गए। बस दोनों को देखा ना, तो हजरत उमर कहते थे हुजूर का दिल करता है ना देखने का, तो अल्लाह ने हसन हुसैन का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह बनाया, तो इनको देख के दिल को तसल्ली हो जाती है। मेरा इमाम बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाहती ज़ाते हसनैन, और तमसील ने इस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से बने हुसैन, आधे से हुसैन। अब ज़रा गौर करो, हजरत उमर कहते हैं कि आप ऐसा करें, तवज्जो, आप ऐसा करें, तवज्जो, आप ऐसा करें कि इनसे कहें। तो हजरत इमाम हसन ने कहा आपकी इंसाफ का क्या कहना है, आपने मेरे नाना के दीन को बड़ा आगे तक पहुँचाया है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। ऐसे ही कुछ अल्फाज इमाम हुसैन ने भी कहे। हजरत उमर ने कहा कहने की बात अपनी जगह, आप दोनों शहजादे लिख दें। तो लिखा, लिखने के बाद दोनों भाइयों ने दस्तखत जब छोटे छोटे बच्चों ने किए ना, तो हजरत उमर फारूक आजम ने ऐसे करके उस रुक्के को हाथ में लिया और कहा अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे महबूब के बेटों से भी लिखवा लिया है कि उमर इंसाफ करता है। जरा तवज्जो करना, यहाँ पर एक नुक्ता, यहाँ पर जरा गौर करना। आज तक किसी ने अपने बाप को अपनी मर्जी से नहीं चुना कि ये मेरा बाप, मैंने अपने बाप को अपनी मर्जी से नहीं चुना, आपने नहीं चुना। अगर ऐसा होता तो अमीरों के अगर बच्चे पैदा होते, गरीबों के अगर कोई बच्चा पैदा होता, बोलो कोई बच्चा पैदा होता, फिर तो बिल गेट्स के घर बच्चे पैदा होते, अंबानी अडानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के रक्शे वालों के घर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। मगर कोई अपनी मर्जी से ना तो अपना बाप चुनता है, ना अपनी माँ चुनता है, ना अपनी बहन को चुनता है, ना अपने बाप को चुनता है, ना अपने भाइयों को चुनता है, ना अपना नाना चुनता है, ना अपनी नानी का इंतखाब करता है। अपनी मर्जी से ना तो किसी को भाई मिलता है, ना किसी को बहन मिलती है। किसी की बहन ठीक है तो उसका भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो उसकी बहन ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो उसका नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो उसकी नानी ठीक नहीं। तो सुनो, एक दुनिया, एक में कोई अपनी बेटा अपना बाप नहीं चुन सकता, मगर मियां पूरी कायनात में अकेला एक ऐसा हुसैन है जिसे जिधर से देखोगे वो लाजवाब ही मिलेगा। उसका भाई हसन है जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है, उसका बाप अली है जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी ज़ैनब अपनी हम असर औरतों की सरदारा है, उसकी माँ सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। या हुसैन। अच्छा, एक शेर और सुनो। एक शायर ने कहा कि यजीद बनते हैं आज भी लोग मेहनत से, कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे यहाँ अब हुसैन के ग़ुलाम पैदा क्यों नहीं हो रहे? यहाँ से देखे वहाँ तक जाओ, तुम्हें 10-15 लड़के मिलेंगे जो इस वक्त वीडियो गेम खेल रहे होंगे। जाओ देख लो, ये नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है।
और इसकी बर्बादी में पूरा पूरा हाथ इनकी माओं का है, इनकी बेटियों का है, बहनों का है। क्योंकि हुसैन बाद में करबला में आया, पहले मदीने में फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने सजदों से, अपनी तिलावत से हुसैन की तरबियत की है। ठीक, मां नेक तो बाप बच्चे, बाप नेक तो बच्चे। ये जो 6-7 घंटे तक मोबाइल देखते हैं, इनके लिए एक नई इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, मैंने कल ही इसको पढ़ा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि जो लोग 6-7 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, इनको 1-2 साल के अंदर दिमाग की बड़ी बीमारी हो जाएगी और इनको फिर इलाज की सख्त ज़रूरत रहेगी। जो आज भी 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल में अपना वक्त गुजारते हैं, वो बाकायदा तौर से मरीज़ हैं। बम्बई में भी इसका इलाज शुरू हो गया है। पहले यूरोप में इसके वार्ड खुले कि ये जो मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, ये एक तरीके से एक इंसान के अंदर एक केमिकल एक बनता है, अंदर उसको डोपामिन एक सब वो ऊपर आता है दिमाग के, और उसकी तस्कीन के लिए जैसे एक नशा है ना, ये मोबाइल का भी एक नशा हो जाता है। इसके बगैर जब सुकून ना लैट्रीन में छोड़ रहा है, ना आदमी खाना खाते पे छोड़ रहा है, सोने से पहले तक देख रहा है नहीं देख रहा है, बोलो ये बात सही है? ये आखिर कहां से आया? ए भाई, ए भैया, क्या मतलब है यार? आपसे कितनी बार कहें भाई, कोई सूरत हाल बनाओ भाई, कोई तो ऐसी सूरत बनाओ कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। कोई ऐसी हरकतें हम लोगों को करनी चाहिए कि हमें देख के लोग कहें ये इंसान के वजूद में ही पैदा हुआ है, इंसान का बच्चा भी है असल अंदर से। भाई थोड़ी देर आपको घर से तो कोई बुलाने गया नहीं था, अब खुद ही आए हैं आप, तो आप आए हैं तो थोड़ी देर सुन ले। या आपको ऐसा लग रहा हूं कि मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? मैं इस वजह से आपको रोके हूं, हो सकता है आप ही बदलने वाले हो और इबलीस आपको लेके जा रहा हो, इस वजह से रोकता हूं मैं। इबलीस ही उठाता है ऐसी महफिल से, चल यहां कहां बैठा है, चल जाके ते फेसबुक देखेंगे, चल के सोएंगे जाके, यहां कहां बैठा है, तू मेरा आदमी है। हाँ, वरना अल्लाह वालों की तो ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। कभी रूह का इलाज करो। सुनो मेरी बात, मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे। अब ये बच्चों को, बच्चा रोया, औरत ने बड़ा आसान सा रास्ता देख लिया है, बच्चा रोया, इसको दे दो मोबाइल दे दिया। अब माँ भी खुश है और बच्चा भी अपने खुश है। मगर अब ये जो हुआ है, इसके बारे में रिसर्च ये है, तहकीक ये है, और वो भी किसकी, WHO ने इसको कहा है कि ये जो औरतें बच्चों को मोबाइल देती हैं रोने पर, 7 साल से नीचे के बच्चे, ये मोबाइल नहीं देनी है, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, जहर। ये बच्चे इनके बड़े बेकार हो जाएंगे। और ये हुआ भी अभी यहाँ पे कर्नाटक में, एक बच्चा पागल हो गया, उससे डॉक्टर ने कहा तेरी माँ कहाँ है? कह लगे इसी मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? PUBG के अंदर है। तेरा बहन PUBG के अंदर है। उसकी माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूं, मेरे लाल, ये तू क्या कह रहा है? मगर वो 6 साल का बच्चा रोता है और कहता है तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है, उसके अंदर है, मेरा मोबाइल मुझे दो। बच्चा रोने लगा, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे तुम दोनों मियाँ बीबी ने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, तुमने भी वक्त नहीं दिया। घर में आए, अरे मोबाइल को लॉक करके एक तरफ रखो, बच्चों को खिलाने में जो मजा है वो गेम खेलने में मजा है क्या? बताओ मुझे। वो आदमी बेवकूफ क्या समझे, अल्लाह ने क्या कशिश रखी है औलाद में कि बंदा कितना भी थक के घर में आए, जब औलाद उसके सीने से चिपटती है ना तो सारे गम भूल जाता है, सारी तकलीफें भूल जाता है, सारी परेशानियां भूल जाता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, ये अल्लाह ने हर बच्चे के अंदर ये बात रखी है, मगर लोगों ने बेवकूफ़ी और अपनी हिमाकत और बदतमीजी से ये शुरू कर दिया। मेरी बहनों ने, अरे जानवर का बच्चा पैदा हुआ, माँ को पहचान लिया 5 मिनट के अंदर, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, 10 मिनट नहीं 10 महीने में भी नहीं पहचानता। जो उसे प्यार करती है उसे ही माँ समझ लेता है, अगर वो बताए ना तो वो समझे ना। आप देखें, ये इंसान के बच्चे में बात है कि जो इसे समझाओगे वो ये समझ जाएगा, उसको तुम नेक बातें बताओगे। सैयदी हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते वह दुरूद भी पढ़े, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा, उसके बच्चे को इश्क रसूल अता कर देगा। मगर ये बच्चे पैदा करके जानवरों की तरह छोड़ दिए, उसको मोबाइल देना शुरू कर दिया। मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे दोस्त, मैं तुझसे भी कहता हूं, ये तेरा मोबाइल, ये जो मोबाइल पे तूने 3 घंटे लगाए ना, कभी फेसबुक के गुलाम, मैं तुझसे कह रहा हूं, कभी कब्रिस्तान जाना, अपने 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 बाप अगर तेरा मर गया हो तो उसकी कब्र पे जाना, और अगर वो ना मरा हो तो तेरा दादा मरा होगा तो उस दादा की कब्र पे लेके जाना।
दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को और 10 करोड़ रुपए लेके जाना और डॉक्टर के हाथ में देके कहना मेरे इस दादा को 10 मिनट के लिए, मेरे बाप को, मेरे भाई को 10 मिनट के लिए जिंदा कर दो। उसका बाप भी आ जाएगा, फिर भी 10 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए जिंदा नहीं हो सकता। यानी तेरी जिंदगी, ये जो तेरा फ्री का वो मिल रहा है डेटा, ये डेटा फ्री है, तो क्या तेरी जिंदगी भी फ्री है? ये तूने अपना मोबाइल में लगा दिया, और लगाया किस बात में? गंदी तस्वीरों में, गंदी चीजों में। 12-12 साल के बच्चे मेरी कौम के बर्बाद हो गए। उन्होंने वो देख लिया मोबाइलों में जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। बोलो, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां कॉलेजों में, यहां वहां, मेरी तरफ देखो। मैं पूछना चाहता हूं, एक लड़का मर गया, मरा तो उसका जो सर है वो पूरा उसके रोड के ऊपर बिछ गया, पूरा भेजा भेजा सब निकल गया, और वो था ही नहीं, मतलब चेहरा उसका खत्म हो गया। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कानों में लीड लगी हुई थी, आवाज नहीं आई, पीछे से ट्रक वाले ने आवाज बातें दी थी, मगर फिर ट्रक को आखिर में इसको मजबूरी में कुचल दिया उसने, मर गया ये, इसने मर गया। अब इसके जो गाना था उसमें उस लोगों ने हटाया, तो मुसलमान लड़का था, गाना बज रहा था, गाना बजते बजते मर गया, गाना बजते बजते उठेगा, गाना सुनते सुनते उठेगा। जो गंदी तस्वीरें देख के क्या समझते हो आप? ये जो गंदी तस्वीर देखी, आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ा, ईमान होगा तो फर्क पड़ेगा। एक मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, अगर एक पाबंदे नमाज आदमी, एक वक्त की मेरी बहन कोई नमाज उसकी न पढ़े, कोई मेरा भाई, तो उसको एहसास होता है, बेचैनी होती है, नमाज नमाज नमाज, और एक बेनमाजी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ईमान वाला ऐसी कोई चीज़ देख ले। हजरते उतबा बिन गज़वान, एक लड़की को सामने से देखा और एक लड़की को देखा, आंख निकाल के धोखे से पड़ गई नजर, तो आंख का गुल्ला निकाल के फेंक दिया। और हजरत अबू मूसा शरी आए, कहने लगे ये क्या किया? इनके मज़ार पे मैंने हाजिरी की है, बसरा में मज़ार है, उतबा बिन गज़वान। पूछा ये क्या किया? कहने लगे यार लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख निकाल दी अपनी। कहा नहीं, पागल लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। कहा क्या हुआ? कहा वो लड़की पे मेरी नज़र जब पड़ी ना, तो मैंने देखा तो हुजूर की हदीस याद आई। हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा ना, उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा। मेरे नबी भी सच्चे हैं, उनका फरमान भी सच्चा है। मुझे जितनी अपने नबी के ऊपर, मेरे आका के ऊपर, हर हुजूर की किसी हदीस में हल्का सा शक करने वाला आदमी मुसलमान नहीं। अब सुनो, वो आंखों में अगर आग डाल दी गई, मेरा क्या होगा? बस इसी वजह से रो रहा हूँ। रात को फिल्में, ड्रामे, गंदी फिल्म देख के सोने वाले, ऐसा फितन का दौर आया, हर मोबाइल को गंदा कर दिया इस गंदी औरतों ने, बेहुदा लोगों ने। अब वो आंखें अगर बर्बाद, अच्छा कब्र में आदमी गया मर के, और उसकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश थी मदीने वाले को देखूं, जैसी उसने नजर उठाना चाहिए, फरिश्ते ने कहा नीचे नजर कर, तू गंदी तस्वीरें देखने का आदी था, तू मुस्तफ़ा को देखने के लायक नहीं है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट भी कभी नहीं देखा। कहा क्यों? का जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्म आती थी। अल्लाह, मेरा इमाम तड़प उठा और मेरा इमाम बोला या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। नौजवान मेरे, तुझसे कहता हूँ हाथ जोड़ के अपनी जवानी को बचा। तू इस वजह से नहीं है तू गंदी तस्वीरें देखे, तेरी आंखें इस वजह से नहीं, तेरी आंखें तो अल्लाह के दीदार के लिए हैं, तेरी आंखें तो हुजूर की मोहब्बत के लिए हैं। तूने ये क्या कर दिया मेरे भाई, मेरे दोस्त? ये तू इससे पलट गया, मगर अब वो माएँ कहाँ जो हमें डराएं। रात का वक्त है, दिल्ली में एक सैयदजादी औरत रो रही है। अगर कोई सैयद है तो दो चीजें उसके अंदर लाजिम होनी चाहिए, दो सीन, एक सीन सखावत का, एक सीन सजदे का। ये दोनों उसकी विरासत है, उसके अंदर पाई जाएंगी, कंपलसरी होगा। अब वो औरत रात के वक्त में रो रही है, बच्चे ने आंख खुली माँ के रोने से, ऐसे नींद में चलते चलते माँ के पास पहुंचा, एक झोपड़ी में, और जिसके अंदर एक हल्का सा जो है वो दोनों तरफ को जो है वो मिट्टी की दीवारें बनी थी। दिल्ली में वो औरत रो रही थी। माँ ने माँ से पूछा बेटे ने जाके, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली बेटे, अभी इसको कहते हैं मोमिना, मोमिना ऐसे कहते हैं, कहते हाथ पे मेरे एक मेरे हाथ पे ना अभी एक छुपकली या ऐसी कुछ कीड़ा चढ़ा, मैंने उसको हटा दिया। का फिर मुझे अपनी कब्र याद आई कि आज तो मैंने हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी और मेरे नबी फरमाते हैं मेरी
मेरी नज़र में सबसे ख़तरनाक जगह कब्र है। यानी ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये भी एक दिन तख्ते के नीचे होगा। उस कब्र में मेरा जिस्म लगा होगा, ऊपर से तख्ते लगाने वाले, मिट्टी डालने वाले, और मैं तो उजालों का शौकीन हूँ, अंधेरे में मेरी तबीयत घबराती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त में क्या होगा, कभी कीड़ा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो क्यों चढ़ता है कीड़ा? मेरे हिसाब से तो इसी वजह से चढ़ता है कि सोचो आज हटा रहे हो, कल क्या करोगे? कल तुम कब्र में जब होगे, जब नाक में और मुंह में कीड़े बेतकल्लुफ होके चलते हैं, नाक में से घुसते हैं, मुंह में से निकल जाते हैं। मैंने कुछ लोगों की लाशों को देखा, नाक में से निकल के मुंह में से जा रहे हैं, और उसके बाद पेट को सबसे पहले शर्मगाह खाते हैं कीड़े, सबसे पहले शर्मगाह। उस वक्त में क्या होगा? अल्लाह अकबर। उस्मान ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले, हुजूर ने फरमाया किस किस को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है? लोगों ने कहा हुजूर हम सब देखना चाहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। का सामने से देखो वो मेरा उस्मान आ रहा है, इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। उस्मान गनी, उस्मान ज़ुन्नूरैन। अल्लाह अकबर। एक गड्ढे को देख के, गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। होश में आए, लोगों ने पूछा हुजूर गड्ढे को देख के बेहोश हो गए? फरमाया नहीं नहीं, मैंने उस गड्ढे को देखा, अपनी कब्र याद आई, उस गड्ढे को देख के मैं कब्र की वजह से रोने लगा। आज तुम कब्रों को देख के नहीं रो रहे हो, कितने और कितने गुनाह करके तुम बदलोगे। औरत रो के कहती है मेरे लाल मुझे उसी खौफ है कि कहीं मैं मरूं तो फिर मेरी कब्र में क्या होगा। बेटा छोटा सा आगे बढ़ के बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे ऊपर क्या होगा? माँ ने जब ये कहा ना तो बेटा जो है ना, बेटा रो के बोला अम्मा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं मर गया। तो अम्मा ने कहा सजदे में जा। बेटा सजदे में चला गया। मैं आपको सही बता रहा हूं, 7 साल की उम्र तक अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, 7 साल की उम्र तक अगर आप नमाज में मस्जिद में चले गए तो उसकी आदत पड़ जाएगी। 7 साल के बाद वो बच्चा अपने बाप को फॉलो नहीं करता है, फिर बाप चाहता है फिर भी बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता है। ये उसूल है, इसको ये दुनिया की नई रिसर्च भी इस बात को कहती है। और हजरत अली ने पहले ही फरमाया कि 7 साल तक अपने बच्चों के साथ रहो, उनको टाइम दो, उनको दोस्ती वाला हिसाब करो। अच्छा बाप अगर मस्जिद को जाएगा उसे कहना नहीं पड़ेगा, बेटा खुद ही पीछे चला जाता है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, तुम्हारा दिल बड़ा खुश होगा। कभी अपनी बेटियों के साथ मेरी बहनें नमाज पढ़े, कभी मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़े। वो औरत सजदे में जाके बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूं, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे मालिक। बेवा और रोज रोती थी, रोज बेटे की भी आदत पड़ गई। बेटा जवान हो गया, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते मां का विसाल हो गया। बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, 750 साल हो गए, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाके चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान तुमको नहीं मिलेंगे, और किसी भी मुगल शहजादी की कब्र नहीं मिलेगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में है, और उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को दिल्ली शरीफ बना देता है। जब माँ सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा कलियर को कलियर शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे मैं अपने बेटे के साथ तो बेटा बहराइच को बहराइच शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा सजदा करके उसे देवा को देवा शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे बेटे के साथ तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर को अजमेर शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे गीलान में तो बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। और जब माँ मदीने में सजदा करे तो बेटा करबला को करबला शरीफ बना दे।